लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। आज के टाइम पे जब भी हम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स या फिर हमें लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट मिल रहे हैं। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या? जब भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो भी बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बट आज के टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, बहुत अलग अलग टाइप की टेक्निक्स बताई जा रही हैं जिनमें आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं और उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। जय हिंद दोस्त, आज अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि हर 100 में से सिर्फ एक बंदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर पाता है, यानी दुनिया में सिर्फ 1% आदमी ही ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट उठा पाते हैं। और बाकी जो 99% लोग हैं दुनिया भर में वो सिर्फ अलग अलग टेक्निक्स पे फंस के रह जाते हैं कि आप हमारा कोर्स खरीद लो, हम आपको मास्टर बना देंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सक्सेस सिर्फ 1% लोगों को ही मिलती है। दोस्तों, वादा करता हूँ आपसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम है आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक सिंपल शब्दों में समझाना और आप लोगों को ये भी बताना कि कोर्सेज के नाम पे कैसे चूना लगाया जा रहा है। आप भी उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं और अपनी लाइफ को और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके। सबसे पहले सवाल ये उठता है, आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जो हमने ये शब्द सुना है, आपको जो भी चीज़ चाहिए उसे दिलाने के लिए पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो ये वही कायनात की बात करी जा रही है यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तीन शब्दों से मिलके बना है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अगर आप इन 3 शब्दों को बहुत अच्छे से समझ गए तो आप समझना कि आप पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए। सबसे पहले बात करते हैं आस्क। आपको जो भी चीज चाहिए आप स्पेसिफिक रहो अपनी चीज को लेकर के। जैसे कि आपको आईफोन चाहिए तो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो आपको अपनी जॉब क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए। जैसे कि आप इमेजिन करते हैं कि मुझे कार चाहिए। अब आपकी कार है, आप BMW चाहते हैं, आप ऑडी चाहते हैं, आप उस कार के लिए स्पेसिफिक रहें। फिर आता है कि उसके अंदर के फीचर्स आप जाने। जैसे कि आपके एक सपना होगा कि आप ब्लैक कलर की कार लोगे। जैसे कि आपने सोचा हम BMW ब्लैक कलर की लेंगे, तो आप स्पेसिफिक हो और यूनिवर्स को आस्क करो, यूनिवर्स को बताओ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेसिफिक चीज चाहिए, मुझे इस फील्ड में जॉब चाहिए, मुझे मेरी पेमेंट इतनी होनी चाहिए। ये सबसे पहला नियम होता है आस्क। फिर आता है दूसरा मेन पॉइंट, वो है बिलीव। यानी अब जब आपने अपने यूनिवर्स, अपने भगवान, अपने ईष्ट को और अपने ईश्वर को बता दिया है कि आपको क्या चाहिए, आपने आस्क का फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है। अब दूसरा आता है बिलीव करना। अब आप खुद सोचो, आपने भगवान को बोला कि मुझे ये चीज चाहिए। अब अगर आप भरोसा नहीं करोगे, आपको बिलीव नहीं होगा, तो ईश्वर वो चीज आपको लाके देगा, क्योंकि आपको तो ईश्वर पे ही भरोसा नहीं है। और जो बिलीफ है, अगर बिलीफ नहीं हुआ तो समझो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सबसे मेन स्टेप है बिलीफ, क्योंकि आस्क। अब आप बार बार तो यूनिवर्स से हर चीज मांग नहीं सकते हो। आपने कोई चीज बोली कि मुझे ये आईफोन चाहिए, अब यूनिवर्स से आपने आस्क तो कर लिया। अब यूनिवर्स को आप कह रहे हो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कैसे देंगे। आप उनकी चीज़ों पे डाउट कर रहे हो जिन्होंने आपके शरीर में इतनी सांसें दी हैं जो उसकी आप गिनती तक नहीं कर सकते हो। वो यूनिवर्स, वो भगवान, वो ईश्वर, वो ईष्ट आपको वो छोटी सी कार या फिर छोटा सा आईफोन ला के नहीं दे पाएगा। आपको सिर्फ बिलीव करना है। अब तीसरा मेन स्टेप होता है रिसीव। जब आपने आस्क बता दिया मुझे क्या चाहिए, दूसरा आपने भरोसा कर लिया, अब आप तैयार रहिए कि आपके पास वो चीज़ चल के जरूर आएगी। किसी भी फॉर्म में आए, गिफ्ट के तौर पे आए, आपकी जॉब लगे, पेमेंट आए, पैसा आए, आप कार ले लो, अपना ड्रीम हाउस बना लो, आपके सपने पूरे जरूर होंगे। वो होता है रिसीव। थर्ड स्टेप भी यहाँ पे पूरा होता है। अब आपने ये तीनों स्टेप कर तो लिए, आस्क भी कर लिया, बिलीव भी कर लिया, अब रिसीव के लिए तैयार बैठे हैं। बट सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे लिए काम ही नहीं करता है। हमने ईश्वर को बता भी दिया हमें क्या चाहिए, हमने यूनिवर्स को बता दिया, हमने भरोसा भी कर लिया, अब हम रिसीव करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे तक तो वो चीज़ चल के आ ही नहीं रही है। ये सारी चीज़ें अफवाहें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब दोस्तों, मेन खेल यहीं से चालू होता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको मैं ऐसे बताऊंगा
जो सिर्फ वो 1% लोग करते हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, और 99% लोग यहीं पे आके अटक जाते हैं जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। सबसे पहली चीज है ग्रेटिट्यूड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी लाइफ दी है, आप जितने भी साल के हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में भगवान को धन्यवाद कितनी बार बोला है। जब भी कोई बुरा काम होता है या फिर हमें चोट लग जाती है तो हम ईश्वर को बोलते हैं, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। बट कभी आपने भगवान को ये चीज़ बोला है कि भगवान आपने हमें घर दिया, हाथ पैर दिए, सांसें दी, फेस दिया, बोलने का तरीका दिया, खाने के लिए खाना दिया, ये कपड़े दिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने ऊपर वाले को, उस ईश्वर को, उस भगवान को धन्यवाद किया? क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी, बट कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बचपन में जब हम अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ कहते थे कि पापा हमारे लिए ये लेके आ जाओ, तो हम तो छोटे हैं, लाते तो हमारे पेरेंट्स ही थे। बट जब हम अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोलते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए और वो लाके देते थे, हम धन्यवाद बोलते थे, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। तो उनको भी यही लगता था कि यार अब इसके लिए कुछ और लाऊंगा, मैं कुछ और सरप्राइजेस दूंगा जिससे कि ये और थैंक यू बोले और खुश हो। वो हमारी खुशी देख करके खुश हो जाते थे। और यही होता है ईश्वर के साथ, यही होता है यूनिवर्स के साथ। तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर अप्लाई करें। अब कुछ लोग कहते हैं भैया हमको ग्रेटिट्यूड तो करना आता है, हम ग्रेटिट्यूड भी करते हैं डेली, सोते टाइम पे या फिर उठने के टाइम, जैसे ही बेड से उठते हैं हम ग्रेटिट्यूड अप्लाई करते हैं, बट फिर भी हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो दूसरा मेन स्टेप है विजुअलाइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप एक ड्रीम हाउस आपको चाहिए, तो आपने अपने ड्रीम हाउस में कुछ भी सोचा होगा, तो आप विजुअलाइज करो कि आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा, कैसा मिलेगा। अब ये विजुअलाइजेशन भी करनी है, वो प्रेजेंट टेंस पे करनी है कि आपके पास वो चीज़ है, तभी आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स की वाइब्रेशंस तक मैच होंगी और तब आप उस चीज़ को रिसीव कर पाएंगे। अब विजुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ, अब जैसे आपको अपना लव पार्टनर चाहिए या फिर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो अब आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं यार मेरा पास्ट ऐसा था, मेरा पास्ट वैसा था। जब भी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं किसी और के बारे में, तो लगता है कहीं फिर वो ना हो जाए। तो हमेशा उल्टा ही होता है, क्योंकि आपने हमेशा ये सोचा है कहीं वो फिर से ना हो जाए। आपने ये नहीं सोचा है क्या पता उससे अच्छा हो जाए। तो हमेशा पॉजिटिव रहो। अब तीसरा और सबसे मेन पॉइंट होता है एक्शन। अगर आपने एक्शन को अप्लाई कर दिया तो 110% लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। अब सवाल ये उठता है भैया ये एक्शन क्या होता है? हमने तो ग्रेटिट्यूड भी कर लिया, विजुअलाइजेशन भी कर लिया, बिलीव भी कर लिया, यूनिवर्स को आस्क भी कर लिया, यूनिवर्स से बता भी दिया, फिर भी हमारे साथ ये चीज़ नहीं हो रही है। तो इसमें आपने मेन चीज़ ये नहीं करी, वो है एक्शन। अब आपको चाहिए बॉडी। अब आपका 80 या 90 किलो का वेट है समझ लो। अब आपने यूनिवर्स से कह दिया कि यूनिवर्स मैं 6 पैक ऐप हो जाएंगे मेरे, और मैं पॉजिटिव हूँ बहुत ज़्यादा, मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूँ कि मेरे 6 पैक ऐप्स आ गए हैं। बट आप खुद बताओ आपने एक्शन क्या लिया? आपने एक्सरसाइज करी क्या? आप टाइम पे उठे क्या? नहीं, आपने ये चीज़ नहीं करी। तो मेन है एक्शन। अब जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आज की डेट में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले प्रिपरेशन वाले बंदे से मिलेंगे तो वो भी आपको कहेगा कि भाई मैं तो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद सामने मैंने लगा रखा है ड्रीम जॉब का, अपना विजुअलाइजेशन करता हूँ, मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल बना रखी है, मैं ग्रेटिट्यूड भी करता हूँ, तब जाके वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आपको जॉब चाहिए, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो यूनिवर्स यार जॉब लाके आपके लिए कहाँ दे देगा? और यहीं पे मेन मिस्टेक होती है कि भैया यहीं से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। और जो 1% लोग होते हैं वो इस एक्शन को बहुत अच्छे से लेते हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बता दूँ कि एक्शन यानी मेहनत के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करोगे आप, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आप लेटे लेटे सोचते रहोगे कि भैया मैं तो 1 करोड़ रुपए पा गया हूँ, तो भाई 1 करोड़ रुपए तुम कैसे पा जाओगे? ये भी तो सोचो ना कि कैसे पा जाओगे। तुमने उसके लिए एक्शन क्या लिया है? कुछ काम कर रहे हो ऐसा कि 1 करोड़ रुपए आ जाए? वो ऐसे ऊपर से तो आके बरस नहीं जाएगा तुम्हारे पास कि भैया 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ जाएगा। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। और यहीं पे फेल हो जाते हैं 99% लोग। और रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, तो इसके साक्ष्य हमारे भगवद गीता में भी हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया और हमें जो चाहिए हमने दृढ़ निश्चय ले लिया, तो वो चीज़ हमें जरूर मिल जाती है। यानी आपको स्पेसिफिक होना चाहिए उस चीज़ के लिए, निश्चय होना चाहिए भैया तुमको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमें एक्शन लेना है।
तो वो चीज़ यूनिवर्स खुद तुम्हें ला करके दे देगा। अब लास्ट में उनकी बात करते जो कहते हैं भैया हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं फिर भी ये चीज़ काम नहीं कर रही है, अब ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है, अब आप ही बता दो, क्योंकि अभी कमेंट्स में भी ऐसी ऐसी कमेंट्स आएंगी। तो उनके लिए मैं बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24 आवर्स काम करता है। अब तुम आधे घंटे तो विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन पूरा 23 घंटे यानी सुबह उठते टाइम आपने आधा घंटा अप्लाई कर लिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रात को सोते टाइम आधा घंटा अप्लाई कर लिया। अब सोचो आधे आधे घंटे अप्लाई करने के बाद 23 आवर्स आप निगेटिव हो रहे हो। एक तरफ आप सोच रहे हो कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दूसरी तरफ 23 घंटे आपको कोई बोल रहा है यार पैसों से तो कुछ होता ही नहीं है, पैसे क्या हैं, क्योंकि वो खुद तो कमा नहीं पाए और वो तुम्हें बता रहे हैं कि पैसे हैं क्या, सरकारी नौकरी से क्या मिलेगा, जॉब से क्या हो जाएगा, संसार तो झूठा है, संसार में रखा ही क्या है। अब ये सारी चीजें जब 23 घंटे सोचोगे तो वो 1 घंटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स काम करता है। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होती है, जो भी शब्द बोलो वो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि उन्हें भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो भी आज आप बोलते हो वो आपका आने वाले टाइम पे वो चीज होती ही होती है, लेकिन अगर आप उस चीज के लिए पॉजिटिव हैं तभी। अब आप दिन भर ये सोच रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, यार कहीं कोई गाड़ी न ठोक जाए, तो आप देखोगे कि आपको 6 महीने के अंदर ये देखने को मिलेगा कि ये चीज आपके साथ होगी। इसीलिए 24 आवर्स पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीजें सोचें। अब उन लोगों से भी दूर रहें जो कहते हैं कि पैसों से कुछ नहीं होता है, उन लोगों से भी दूर रहें जो कहते हैं कि प्यार में धोखा मिलता है। अपना सिंपल है कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है आपको, तो आप ग्रेटिट्यूड करो, विजुलाइज करो, 24 घंटे पॉजिटिव रहो और उसके बाद आप देखो कि आपके साथ वो चीज़ 110% होगी ही होगी। और ये जो दुनिया भर की टेक्निक्स हैं, ये कोर्स ले लो, ये वो ले लो, ये दुनियादारी के चक्कर में ना फंसो, क्योंकि आप लोग जो कोर्स ले रहे हो ये उनकी भी विजुलाइजेशन है कि आप उनसे कोर्स खरीद रहे हो। क्योंकि किसी भी किताब में, भगवद गीता में स्टेप्स नहीं लिखे हैं, किसी भी बुक्स में स्टेप नहीं रखे हैं कि तुम ये पानी में लिख के पी लो या दुनियादारी कर लो। हाँ, साइंटिफिक रीज़न है कि पानी को आप पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेक्निक्स बेच करके पैसा कमाओ। आप सिंपल शब्दों में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।